राहुल, गांव का लड़का जो काम की तलाश में खूबसूरत शहर शिमला आता है। काम की तलाश करते करते वापस घर जा रहा था कि उसको एक लड़की रोड के उस पार खड़ी दिखती है। ऐसी खूबसूरत लड़की जिसे वो बस देखता ही रह गया। वो लड़की कोशिश कर रही थी रोड क्रॉस करने की, लेकिन कर नहीं पा रही थी। राहुल उसके पास गया और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? लड़की कहती है, प्लीज़ मुझे रोड क्रॉस करा दीजिए, मेरी आंखें नहीं हैं। राहुल ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। ओह सॉरी, चलिए मैं आपको सामने छोड़ देता हूँ। राहुल लड़की से कहता है, आपका नाम? जी मिताली। अब मेरी बस निकल जाएगी, क्या आप मुझे बस में बिठा सकते हैं? राहुल ने तुरंत कहा, अरे क्यों नहीं। वो लड़की को बस में बिठा देता है। आपका नाम? राहुल बहुत ही प्यार भरे अंदाज में कहता है, राहुल। बस चलने लगती है। राहुल अपना मोबाइल नंबर एक कागज़ पर लिखकर लड़की को देता है और कहता है, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। बस चलने लगती है। मिताली कहती है, जी ज़रूर। राहुल बस को जाते हुए देखता है और खो जाता है। राहुल बस उस लड़की के बारे में सोचता रहता है। एक दिन राहुल को कॉल आता है। हेलो, मैं मिताली बोल रही हूँ, क्या मैं राहुल से बात कर सकती हूँ? जी, मैं राहुल ही बोल रहा हूँ। राहुल मानो जो इतने दिनों से उस लड़की के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हो। मैं आपको उस दिन थैंक्स नहीं बोल पाई, बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। राहुल कहता है, प्लीज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल और मिताली धीरे धीरे बात करते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मिताली बचपन से ही अंधी थी, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन राहुल को इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि मिताली की आंखें नहीं हैं। राहुल और मिताली अब साथ रहने लगते हैं। वैसे वो बोलते हैं ना कि दिल से अगर प्यार हो जाए तो फिर सब अच्छा लगने लग जाता है। राहुल के साथ भी यही था। राहुल ने उसको बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ हासिल नहीं हुआ। मिताली हमेशा राहुल से कहा करती, काश वो एक बार राहुल को देख पाए। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर मिताली के अंधे होने का दुख उसकी हर खुशी में आने लगा था। राहुल सब कुछ करके भी उसका दुख कम नहीं कर पा रहा था। राहुल दिन भर काम करता और साथ में मिताली की देखभाल भी करता। राहुल की देखभाल देखकर आसपास के लोगों को जलन तक होती थी। राहुल के प्यार के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे और हर लड़की राहुल जैसा प्यार करने वाले लड़के की तलाश करती। राहुल ने पूरे घर को मिताली की तस्वीरों से सजा रखा था। घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे मिताली को चोट लग सके। इसके लिए राहुल ने नुकीली टेबलों के कोनों पर सॉफ्ट पट्टी लगाई और घर के सारे दरवाज़ों के नीचे से चौखट तक निकलवा दी थी। राहुल मिताली को समय समय पर गिफ्ट और बाहर घूमने भी ले जाता था और उसके अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करता। राहुल की सब इतनी तारीफ करते कि अब मिताली को ऐसा लगने लगा जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मिताली के अंधे होने का दुख और बढ़ता चला जाता और धीरे धीरे किसी भी बात में खुश नहीं होती और बस अंधे होने का रोना रोती रहती। एक दिन शिमला में विदेश से बहुत बड़े डॉक्टर आए, जिनको देखने राहुल मिताली को लेकर गया। डॉक्टर ने राहुल से कहा, इनकी आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती, पर अगर कोई इनको आंख दे दे तो बात बन सकती है। राहुल की ज़िंदगी में मिताली के अलावा कोई नहीं था और वो मिताली से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। वो सब कुछ छोड़कर मिताली के लिए आंखों की खोज करने लग जाता है। राहुल हर छोटी से छोटी खुशी मिताली के साथ ही देखना चाहता था।
और वो जब भी मिताली को समझाने की कोशिश करता, मिताली ये कहकर उसको चुप करा देती कि तुम अंधों का दर्द क्या समझोगे। कुछ ही दिनों में मिताली का बर्थडे आने वाला था। राहुल इस बार उसको अब तक का सबसे अच्छा गिफ्ट देने वाला था। मिताली को गिफ्ट के बारे में तो अंदाज़ा था, पर उसको ये उम्मीद नहीं थी कि उसको इतना बड़ा गिफ्ट मिल जाएगा। मिताली के बर्थडे पर राहुल उसको डॉक्टर के पास ले जाता है और उसकी आंखों का ऑपरेशन करवा देता है। आज राहुल बहुत खुश था, मानो आज उसको सब कुछ मिल गया हो, पर उसका इंतज़ार एक और दुख कर रहा था। मिताली ने पहली बार राहुल को देखा और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मिताली ने देखा राहुल तो अंधा है, पर वो ये सोच के परेशान थी कि आखिर उसको अब तक इस बात का पता कैसे नहीं चला। कुछ दिन में ही मिताली राहुल के अंधेपन से परेशान हो गई। एक दिन उसने राहुल से कहा, तुमको अच्छा लगे या बुरा, पर मैं एक सच तुमसे कहना चाहती हूँ। आखिर कोई अंधे के साथ अपनी जिंदगी कैसे निकाल सकता है? जब हम दोनों अंधे थे तब बात अलग थी, पर आज मुझे सब दिखने लगा है और मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो मैं घूम नहीं पाऊँगी, ना कुछ कर पाऊँगी, सारी ज़िंदगी तुम्हारे काम में ही निकल जाएगी। मिताली के इन शब्दों ने राहुल के दिल को 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया। राहुल को इतना दर्द आज से पहले कभी नहीं हुआ था। राहुल की आंखों में आंसू ही आंसू थे। अपने आप को संभालते हुए राहुल ने मिताली से बस इतना कहा, तुम हमेशा अपना ख्याल रखना और मेरी आंखों का भी। इतना कहकर राहुल मिताली से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया। दोस्तों, अब आप ही बताएं, आप राहुल की जगह होते तो क्या करते? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।